सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी होप करती हूँ सब लोग अच्छे हो गए, फिट हो गए। और यस, न्यू व्लॉग मेरा अब ये बन रहा है तो आएगा ज़रूर। बहुत बिजी हो जाती हूँ तो नहीं बना पाती हूँ व्लॉग। एनीवेज, यहाँ पे कोई है जो आपको वेट कर रहा है और यही देख रहा है। एक्चुअली दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ है मेरी क्यूट सी डॉटर, ये देखो। विभा हाय बोलो। तो इसकी गुड मॉर्निंग जो है वो सुबह सुबह हो चुकी थी। अराउंड 7 to 8 के बीच में ये उठती है, बट नाइट रूटीन इसका थोड़ा सा भी डिस्टर्ब चल रहा है। रात को 2:30 बजे 3 बजे ऐसे ही सो रही है। अभी ये 5 मंथ्स की है, होने वाली है। अभी इस 18 को 5 मंथ्स की हो जाएगी। तो अभी रूटीन इसका थोड़ा रात का बीच में सही हो गया था, 9-10 के अराउंड सो जाती थी, बट अभी 3-4 डेज से फिर दोबारा से इसका ऐसे ही हो गया। एनीवेज, छोटा बच्चा है तो हो जाता होगा ऐसे कभी कभी। तो अभी उठी है, अभी 12 बज रहे हैं। 8 बजे इसने मिल्क पिया था और अब इसका मिल्क का दोबारा टाइम हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं प्यार करती हूँ और उठाती हूँ और फिर उसके बाद इसको दूध पिलाती हूँ। इस समय दूध पीने के बाद ये मैडम फिर हमारी सो जाती है। क्यों मैम? तो यहाँ पे मैं ना हल्की सी बॉटल लगा के चेक कर रही हूँ कि इसको दूध पीना भी है या फिर नहीं पीना। तो वही हुआ है, इसको दूध नहीं पीना था और दूध बन गया था, बट कोई बात नहीं, मैंने रख दिया था कि 15-20 मिनट बाद हो सकता है कि पी ले दोबारा से। तो यहाँ पे मैं इसका दूध बना रही हूँ और कुछ नहीं, ये अभी फार्मूला मिल्क लेती है तो उसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के और उसके बाद ये मिल्क के स्कूप्स डालने होते हैं, जितना उस आपकी बेबी पीता है। और मैं शुरू से एप्टामिल यूज़ करती हूँ क्योंकि एप्टामिल ही इसके हॉस्पिटल में चला था, तो तब से मैं वही यूज़ करती हूँ मिल्क। ये देखो, और ये देखो, इसको पता नहीं अभी शायद और नींद आ रही है। ये रास्पबेरीज मुंह से बनाती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको पता है कि सामने कैमरा है, इसलिए ये आप लोगों के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। ये देखो, फिर से वही कर रही है। देखो। एनीवेज, इसकी ये मस्ती चलती रहेगी। तो जब तक ये दूध नहीं पी रही है तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को इसकी मसाज कर देनी चाहिए, क्योंकि मसाज के बाद ये फिर दूध पी लेगी। हंस रही है मुझे देख के। और मिल्क पीने के बाद फिर ये मसाज के बाद थोड़ी देर तो सोती है, अराउंड 1 घंटे के आसपास, 1-1.25 घंटा ऐसे सोएगी और उसके बाद ये बात पीती है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि पूरा दिन का 2:30 या 3 o'clock बजा देती है ये नहाते नहाते। तो छोटा बेबी है, कोई बात नहीं, रूटीन उसका भी ऐसे ही है, सब स्टेबल नहीं है कुछ भी। तो क्योंकि अभी तो ऐसे दूध पिया नहीं। और आप सोचेंगे कि मैं अभी 5 मंथ्स का है तो ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा फीड शुरू से ही आया नहीं था, थोड़ा आया था। एंड उसके बाद मेरे को थोड़े से इश्यूज थे, जो कि डिलीवरी के बाद हो गए थे। मेरा हेडेक काफ़ी दिन तक रहा था, जिसकी वजह से मैं बेबी को मिल्क नहीं पिला पाई थी। और प्लस मुझे गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी, मुझे हॉस्पिटल से भी गाइड नहीं किया गया था। तो इसलिए मैंने पंप वगैरह सब कुछ ट्राई करा, लेकिन एक टाइम पर आके मेरा जो ब्रेस्ट सप्लाई मिल्क की थी वो बंद हो गई थी। तो इसलिए हमने शुरू से यही पीती है, मिल्क बॉटल वाला, जो फॉर्मूला मिल्क होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम एप्टा मिल्क यूज़ करते हैं, ये इसका शुरू से हॉस्पिटल से था, तो वो ही हमने अभी यही रखा है। और अब वैसे भी 6 मंथ्स की हो जाएगी तो हम इसको कुछ थोड़ा बहुत खिलाना स्टार्ट कर देंगे। एंड उसके बाद जो 1 ईयर तक मिल्क है, लेकिन वो मैं यही चलाऊँगी। लोग कहते हैं कि गाय का मिल्क दो और या फिर कोई और मिल्क दो, लेकिन डॉक्टर्स जो कहते हैं, मैं स्ट्रिक्टली, और मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं तो फिर भी कभी कभार किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन मामलों में। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है उनको वैसे वैसे ही सब कुछ करना है, उसके अलावा साइड में होके वो कुछ नहीं करते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक वैसा सपोर्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। तो इसलिए हमारे पास, हमें डॉक्टर्स पे बहुत अच्छे से फेथ है कि डॉक्टर्स की काफ़ी अच्छी रिसर्च होती है इन सब चीज़ों को लेके। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने बेबीज़ के साथ किसी के भी कहने पे कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा। आप जैसे भी हो, आप अपने प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसा आपका पेडियाट्रिक बोलता है आप उसको
वैसे की वैसे ही फॉलो कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मेरे को लग रहा था कि रीवा दूध नहीं पिएगी और दूध मेरा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ मुंह लगा हुआ था उसका हल्का सा, तो इसलिए दूध 20 मिनट्स बाद वेस्ट हो जाता है, 20-25 मिनट्स बाद। तो फाइनली उसने दूध पी लिया है। और अब क्योंकि ये ना मूडी है ये बहुत, मतलब अब मिल्क आसानी से नहीं पीती है, थोड़ा इसको मुंह में लगाना पड़ता है बॉटल को, उसके बाद ये पीती है। तो मे भी थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो रही होगी पीने में, इसलिए अब बट आराम से पी रही थी। और देखो अभी भी बाहर निकाल रही थी झटके से। बस इसके बाद मैंने इसको बर्प दिलाई है, और बर्प दिलाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, और बहुत ही, समझ लो मेरे लिए तो बहुत गंदा काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता बर्पिंग करवाना, क्योंकि काफ़ी देर तक ऊपर रखना पड़ता है। लेकिन बच्चे को डकार दिलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ बच्चे ना ओवर इनहेल कर लेता है मिल्क को। बस इसके बाद सो गई थी ये। सो भाई रीवा सो चुकी है और मैं किचन में आई हूँ बॉटल वॉश करने के लिए। और ये जो बॉटल है मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास एक वॉश है जो बेबीज़ के लिए बहुत सेफ़ होता है, बेबीज़ के टॉयज़ के लिए एंड बॉटल्स के लिए। और इसके अंदर है बेबी बॉटल, निप्पल, एक्सेसरीज़ एंड टॉयज़ वगैरह जो भी होते हैं। मैं ये बहुत माइल्ड सा वॉश है, तो मैं ये मदर स्पर्श का है ये, तो मैं इससे वॉश करती हूँ बॉटल। और वो भी 1 टाइम करती हूँ मॉर्निंग के अंदर, उसके बाद जस्ट उसको वाटर से पानी से निकालती हूँ। सोप से सिर्फ मैं सुबह मॉर्निंग में एक बार करती हूँ, या फिर मतलब दिन में एक बार, और उसको स्टेरलाइज करके फिर हम उसको वॉश करते हैं। पहले हम लोग इसकी लव लैब की बॉटल है और ये कांच की बॉटल है, तो इसका टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। पहले हमारे पास इसकी 2 प्लास्टिक वाली बॉटल्स थी जो दूसरी वाली आती हैं, बट फिर मैंने देखा कि प्लास्टिक बेबीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, इनफैक्ट वो वाली बॉटल्स भी सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैंने वो छोड़ के अब ये वाली बॉटल्स जो है स्टार्ट करी हैं। और अभी मैंने सिर्फ इसको एक ही बॉटल दी है लाके, अभी सिर्फ एक ही बॉटल है ये वाली, तो इसलिए मेरे को इसको हैंड टू हैंड वॉश करना पड़ता है। 2 बॉटल्स हो तो फिर भी आप एक स्टरलाइज कर दो, दूसरे से पिला दो, ऐसे कर सकते हो। एक ही बॉटल का ये नुकसान होता है। शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी इस बॉटल के साथ, बच्चे के साथ मैनेज करने में, पिलाने में उसको दूध, बट धीरे धीरे बच्चे को जब आदत पड़ जाती है फिर वो आराम से पीने लगेगा। सो गाइस आज है तीज, तो मैं भूल चुकी थी आप लोगों को विश करना, तो हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। और मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, जस्ट लिपस्टिक लगाई है और मेरे बाहर काजल था तो उससे मैंने थोड़ा सा लाइनर लगा दिया। काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे रेडी हूँ, अदरवाइज़ तो पूछो ही मत क्या हाल होता है। एंड बैंगल्स के नाम पे सिर्फ मैंने एक एक चूड़ी पहनी है, बिकॉज ये चूड़ी प्लास्टिक की है और रीवा को लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैं हाथ में कुछ नहीं पहनती, गले में कुछ नहीं पहनती, बिकॉज यहाँ पे रीवा लगती है जब डकार के लिए, तो फिर उसके लगने का रहता है कि उसके लग ना जाए। और ये रही मेरी मंदिर जो मैंने सुबह पूजा की थी, तो मैंने शिव जी पे जल चढ़ा के और सब कुछ अच्छे से मंदिर को कर दिया था। और बस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कपड़े सारे के सारे अंदर हैं क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी सुबह, तो पापा ने सारे कपड़े आज अंदर डाल दिए थे, तो इसलिए। तो मुझे लग रहा है कि रीवा की ना आज थोड़ी तबीयत ढीली सी लग रही है, क्योंकि आज उतनी एक्टिव नहीं है। कल भी मुझे ऐसी लग रही थी ये, बट मैंने कल नहला दिया था इसको, बट आज मैं सोच रही हूँ आज इसको बात ना कराऊँ, जस्ट पंचिंग कर दूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि नहीं मन करता नहाने का, तो वो नहाओगे आप? अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने इसको ना नहलाया हो, मतलब 1 मंथ तो मैंने इसको नहीं नहलाया था, स्पंजिंग करी थी, और मतलब बहुत कम नहलाया था बट बहुत कम नहलाया था। बट अभी जो है, अभी रीवा आप नहाना चाहोगे? नहाना चाहोगे आप? तो मुझे लग रहा है
अब टाइम हो चुका है रीवा के मसाज और इसकी बाथिंग दोनों लेट हो जाती हैं। अभी मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीवा मेरे पास ही है और अगर मैं उठ जाऊँगी तो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देगी। अभी सो रही है तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो इसकी लेग्स की मसाज करती हूँ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पूरी बॉडी में से इसको सिर्फ लेग्स की मसाज कराना अच्छा लगता है, बाकी कहीं हाथ भी नहीं लगवाती है, लेकिन मैं कर देती हूँ इसकी मसाज बॉडी की अच्छे से, बैक से, क्योंकि पूरे दिन बच्चा लेटा रहता है तो दर्द होता है इसलिए। तो आज मुझे था कि मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, इसलिए मैंने इसके हेड पे भी नहीं लगाया ऑयल, लेकिन फिर बाद में चांस बन गया था इसके बाथिंग का, तो फिर मैंने इसको बाथिंग करवा दी थी। मुझे सही लगी थी, मैं उस टाइम थोड़ी सी वैसे हो रही थी लेकिन बाद में ठीक एक्टिव हो गई थी। और उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराती हूँ, उसको रोल ऑन करना सिखाती हूँ, रोल ओवर कैसे करते हैं। और अब ये रोल तो कर लेती है, मतलब टर्न हो जाती है, लेकिन जैसे टमी टाइम लेती है तो उसके बाद ये वापसी ही नहीं हो पाती है। अभी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसको, अभी छोटी है, अभी 4.5 मंथ्स की है, 5 मंथ्स की हो जाएगी। तो बस अब इसको मैंने थोड़े टमी टाइम में मैं इसको बताती हूँ कि कैसे है। और ये देखो, हाय रीवा। भी कर लिया था अपना, और बस अभी इसको थोड़ा सा ऑयल हल्का सा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। नहलाने का मैं आज छोड़ रही हूँ, आज इसको स्किप कर रही हूँ नहलाने का, क्योंकि आज ये कफ कर रही थी और बारिश वारिश हो रही थी, थोड़ा बच्चा भी ऐसे ही है। आपको नहाना है? हम रीवा से पूछते हैं, रीवा आपको नहाना है? हैं? लग तो रहा है एक्टिव मोड में। आपको नहाई करा दूँ? सोच रही हूँ करा ही देती हूँ, नहीं किया, क्योंकि बच्चा फिर ना, इसको रोज़ नहाने की आदत है तो ये बहुत इरिटेट हो जाती है अगर एक दिन भी नहीं नहाती तो इसलिए देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या होता है। और ये देखो क्या करती है, देखो। सुबह सब मैं इसको नहला के ले आई हूँ, मैंने बाथिंग करा दी है इसको, और ये देखो कितनी फ्रेश हो जाती है बाथ लेने के बाद। और आफ्टर ऑल हम बड़े भी कितने फ्रेश हो जाते हैं जब हम लोग बाथ लेते हैं, तो इसलिए बेबीज़ को भी होता है। तो आप लोग रोज़ नहलाया करो अपने बच्चों को। इनफैक्ट अगर उनको फ़ीवर भी है ना तो भी चाहे उनको लेट नहलाओ, लेकिन आप उनको बाथिंग ज़रूर कराओ। बस उसके बाद इसने अपने डायपर पहना है, और डायपर ये जब नहाती है 2-2:30 बजे के अराउंड तभी डायपर पहनती है, सुबह से नहीं पहन के रखती है। और मैं इसका डायपर भी 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैं चेंज कर देती हूँ। और बस अब कपड़े वगैरह इसने पहने, और थोड़ी सी देखो रो रही है क्योंकि अब इसको नींद आती है। तो नहलाने के बाद बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, तो अब बस ये थोड़ा सा रू री करेगी और उसके बाद फिर ये सो जाएगी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग मेरी बेबी के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बोल दो। सो गाइस, बाय बाय, हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टाटा, वो देखो, बाय बाय गाइस। तो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को एंजॉय करते रहो। बाय गाइस, लव यू। और हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके रीवा, चलो मैं सबको बोलती हूँ, चलो बाय 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 बाय।